अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अरब हंटर्स के मुतालिक। अरब शिकारियों का पाकिस्तान में आने पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या वहाँ की सूबाई हुकूमतों को क्या फ़ायदा मिलता है, और जिस इलाके में अरब शिकार करते हैं वहाँ के लोग क्या अरबों के आने से खुश होते हैं या इस बात को डिसएग्री करते हैं, और उसी इलाके के वडेरे और रईस लोगों को अरबों से क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अरब पाकिस्तान में शिकार करने के लिए कब आए थे। 1960 में जब पाकिस्तान को ये लगा कि हमें अरब कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले यूएई के प्रिंस शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान को एक दावतनामा भेजा, और उसमें यह था कि आप पाकिस्तान का दौरा करें और यहाँ आकर अपने पसंदीदा परिंदे तलूर का शिकार करें। और 1960 में ही शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने उस दावतनामे को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान में आकर तलूर का शिकार किया। और इसी तरह से दिसंबर टू फरवरी खलेजी रियासतों के शहजादे पाकिस्तान आना उनका स्टार्ट हुआ और यहाँ आकर तलूर का शिकार किया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सऊदी के एक प्रिंस ने 21 दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा बर्ड्स किल किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 19 अगस्त 2015 में अरब शिकारियों पर पाबंदी आयद कर दी। और 23 नवंबर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को नाकाबिल अमल करार दिया, ये बताते हुए कि अगर अरब कंट्रीज़ पर हमने शिकार पे पाबंदी लगाई तो उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उन पर बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर तलूर के शिकार से ही ताल्लुकात अच्छे बनते हैं अरब कंट्रीज़ के साथ, तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, जहाँ पर तलूर के शिकार पे बैन लगाया गया है, और उनके अगर ताल्लुकात देखें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अरब कंट्रीज के साथ, तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बिजनेस के लिहाज से और दूसरे रिलेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं। और अब हम बात करते हैं कि अरब शिकारियों के आने से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वहाँ के सूबाई हुकूमत या वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सोचती है, वफाकी हुकूमत ये सोचती है कि अरबों के आने से उनके अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं। और अगर हम सूबाई हुकूमत की बात करें तो 2017 से पहले अरबों के आने की अथॉरिटी और वो जो भी शिकार के एवज मुआवजा देते थे, जो भी पैसे चार्ज करते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाते थे। लेकिन 2017 के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें यह था कि ये पूरी अथॉरिटी वहाँ उन इलाकों के सूबाई हुकूमतों को दी जाती है। और ये भी बोला गया कि अरब कंट्रीज जो भी शिकार करने के लिए आएंगे वो 100 परिंदे मार सकते हैं और उनके एवज 100,000 अमेरिकन डॉलर पे करेंगे, और वो सारा पैसा वहाँ की सूबाई हुकूमत को दिया जाएगा। और सूबाई हुकूमत को ये कहा गया कि वो उन पैसों के एवज उन इलाकों में तरक्याती काम कराएगी। अगर तरक्याती काम को देखा जाए तो मैं भी एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर अरब शिकार करने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट खैरापुर के तालका नारे में, और वहाँ पर कोई भी ऐसा तरक्याती काम नहीं किया गया जो वहाँ के आम लोगों के लिए मुस्तफीद हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ के जो वडेरे और जागीरदार हैं उनमें उस रकम को डिवाइड ज़रूर किया जाता है, और वहाँ के जो वडेरे और जागीरदार हैं उनको अरबों की गाड़ियाँ फराहम की जाती हैं और करोड़ों रुपए की वो गाड़ियाँ होती हैं और अच्छे खासी रकम नकद उन्हें अदा की जाती है। और वहाँ के इलाके वाले जो वहाँ पे रहते हैं जब अरब आते हैं उनको उनके घरों से दूसरी जगह मुंतकिल किया। और ऐसे ही वडेरे और नवाबों के खिलाफ जब वो इलीगल तरीके से अरबों को शिकार करवा रहे थे तल्लूर का, तो जब नाजिम जोकियों ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो नाजिम जोकियों को नवंबर 2021 में कत्ल कर दिया गया। और रिसेंटली जिससे खैरापुर के एक तालके में ये वाकया आया है, तालका नारा में, जहां पर सर्वर मंगरियों को एक अरबों की गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया गया। और जब उसके हक में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई तो वहां के वडेरों और अमीरों ने अरबों से कुछ पैसे लेकर उनके खानदान वालों को दिए और उनका जबरदस्ती मुंह बंद करवा दिया गया, और या तो उन्हें धमकाया गया या तो उन्हें भारी रकम देकर उनका मुंह बंद करवा दिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, इस मैसेज का आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ टाइम पहले नाजिम जोखियो था और अभी सर्वर मंगरियो है, और कुछ टाइम बाद आप लोगों में से भी किसी की बारी आ सकती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों,
तल्लूर के शिकार को ही अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छा बनाने का रीजन कैसे बनाया जा सकता है, जबकि ईरान, मराकश, अफगानिस्तान और दूसरे भी बहुत सारे कंट्रीज में तल्लूर को पाया जाता है, लेकिन वहां पर शिकार पर बैन लगाया गया है और उसी तल्लूर के लिए पाकिस्तान में अरबों को बुलाया जाता है कि आकर आप यहाँ पर शिकार करें। और ना ही जहाँ पर वो शिकार करते हैं वहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है और वहां पर अरबों के लिए एक अच्छा शहर बना दिया जाता है, लेकिन वहां के जो रईस और जागीरदार होते हैं फायदा तो सिर्फ उन्हें मिलता है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलता है और तीसरा वहां की सूबाई हुकूमतों को मिलता है। तो हमारे साथ वो जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब इस गरीब अवाम को कौन देगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी या वहां की सूबाई हुकूमतें देंगी?